अमेरिका देगा भारत को विमान। विपिन रावत का मौत हादसा या चाल। विपिन रावत भारत की ताकत। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अमेरिका को हाल ही में अभी एक बड़ा झटका लगा है और यह झटका कहीं और से नहीं बल्कि यह झटका अमेरिका को यूएई से लगा है। यहाँ पर अमेरिका अपने विमान F-35 को बेचना चाहता था, वे भी अपनी शर्तों पर। यहाँ पर यूएई ने भाप लिया कि अमेरिका आखिर क्या करना चाहता है। उसके बाद यूएई ने अमेरिका की काट निकाल ली और उसके बाद यूएई ने फ्रांस के साथ डील कर ली 80 राफेल की। फ्रांस के पास वैसे तो इसके अलावा भी कई और डील सामने निकल कर आ चुकी है और यही बात है जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। आज के समय में फ्रांस के पास इतने ज्यादा हथियार खरीदने के ऑफर आ रहे हैं कि वे उसी में बिजी है। आपको याद होगा, फ्रांस ने एक समय भारत को 114 विमानों के लिए ऑफर किया था, लेकिन अगर भारत इस समय फ्रांस से बोले कि हमें 114 फाइटर जेट चाहिए तो फ्रांस इस समय भारत को ये फाइटर जेट दे भी नहीं पाएगा और अगर देगा भी तो भारत का नंबर आने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। वही जैसा कि आपको पता होगा, चीन और पाकिस्तान के कैसे हालात बने हुए हैं। कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना मजबूत नहीं होती है तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है और अगर भारत को फ्रांस से हथियार चाहिए तो उसके लिए भारत को कम से कम 3 से 4 साल और लग जाएंगे, क्योंकि इस समय फ्रांस के पास इतने ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं कि वे उसी में व्यस्त है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने अब भारत को एक ऑफर दे दिया है, जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे ये तो भारत के लिए बहुत अच्छा ऑफर होने वाला है। अमेरिका के ऑफर को देखते हुए भारत ने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। भारत अब अपना मूड बना रहा है कि भारत अमेरिका से अपने लिए हथियार खरीद ले और ये ऑफर सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने दिया है। लॉकहीड मार्टिन का परिचय देने की भी जरूरत नहीं है। इसके हथियार इतने ज्यादा आधुनिक होते हैं कि ये अच्छे दुश्मनों को अच्छा सबक सिखा देते हैं, जिसमें से शामिल है F-35, F-21 रैप्टर। ये उन हथियारों के नाम है जिससे दुनिया डरती है। मामला सिर्फ यही पर खत्म नहीं हो जाता। अमेरिका जो हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है उसके साथ यही कंपनी जुड़ी हुई है। आपको हम बता दें कि अमेरिका ने इसको जवाब के तौर पर भारत को ऑफर किया है, लेकिन इसमें फायदा भारत का ही हो रहा है। हमारे पास जितने लड़ाकू विमान मौजूद है उसमें हमें 114 लड़ाकू विमानों की और जरूरत पड़ने वाली है और अभी देश के हालात आप देख ही रहे हैं। बॉर्डर पर जिस तरीके से दुश्मन खड़े हुए हैं उसको देखते हुए भारत 3-4 साल किसी और देश का इंतजार नहीं कर सकता उस देश से हथियार लेने के लिए। इसलिए भारत ने 114 लड़ाकू विमानों के लिए एक टेंडर को निकाला था और उस टेंडर के तहत राफेल को सिलेक्ट भी कर लिया गया था, लेकिन अब वैसी कोई डील होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको हम बता दें कि अमेरिका ने ये ऑफर दिया है कि अगर भारत 114 F-21 विमान खरीद लेता है तो हम उसे साल भर के अंदर 50 फाइटर जेट दे देंगे। लॉकहीड मार्टिन भारत की हर बात मानने को तैयार है, जिसमें वे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार है। टाटा के साथ मिलकर लॉकहीड मार्टिन इसे बनाने को तैयार है। आपको हम बता दें कि टाटा के साथ मिलकर F-21 पर लॉकहीड मार्टिन पहले से ही काम कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने यह बात भी साफ कर दी है कि ये F-21 सिर्फ खास करके भारत के लिए बनाया जाएगा और इसकी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दी जाएगी और न ही ऐसा बनाकर F-21 किसी और को दिया जाएगा। वैसे तो ये ऑफर भारत के लिए काफी सही है, क्योंकि F-21 काफी आधुनिक फाइटर जेट है, लेकिन साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि भारत ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा कि भारत इस विषय में क्या जवाब देने वाला है। तो वही दूसरी तरफ खबर ये निकल कर आ रही है कि CDS बिपिन रावत के प्लेन क्रैश के बाद चीन की तरफ से एक ऐसा बयान निकलकर सामने आया है जिसके बाद वे इस प्लेन क्रैश का जिम्मेदार अमेरिका को बता रहा है। आपको हम बता दें कि ब्रह्मचलानी ने एक ट्वीट किया था, जिनके ट्वीट के बाद से चीन में खलबली मचना शुरू हो गई। आपको हम बता दें कि इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने क्या कहा था जिसके वजह से चीन इतना ज्यादा उछल गया था।
इस ट्वीट में ब्रह्मचलानी ने लिखा था कि ऐसे वक्त में जब चीन के साथ पिछले 20 महीनों से सीमा पर भारी तनाव चल रहा है, उस वक्त भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो जाना, इससे खराब वक्त और कोई नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह घटना याद दिला रहा है ताइवान के चीफ स्टाफ की। उनके साथ भी ठीक ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें ताइवान के चीफ स्टाफ और उनके साथ बैठे 7 और लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना 2020 में हुई। दोनों घटना में काफी हद तक समांतर चीजें दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से इनडायरेक्टली ये बात कही थी कि इस हादसे में कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है। इस बात को सुनने के बाद चीन को बहुत बुरा लगा और उसने अपने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से यह बात कही कि ब्रह्मचलानी के नजरिए से देखे तो इसमें ऐसा पता चलता है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, जिसमें जनरल बिपिन रावत की मौत हुई है। चीन ने अपने इसी ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से रूस के S-400 का भी जिक्र किया है। इसमें चीन ने लिखा है कि ब्रह्मचलानी के विचारों पर अगर विचार करें तो इसमें अमेरिका की भूमिका नजर आती है, जिसमें भारतीय CDS जनरल बिपिन रावत की मौत हुई, क्योंकि भारत ने अमेरिका के कड़े विरोध के बाद भी रूस से S-400 को खरीदा था। आपको बता दें कि ब्रह्मचलानी ने ग्लोबल टाइम्स के ऊपर उनके ट्वीट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और कहा कि बड़े दुख की बात है कि चाइनीज पार्टी के लोगों की खराब मानसिकता हमारे सामने निकल कर आ रही है। इसके बाद चीन ने देखा कि उसका काम यह भी नहीं बन रहा है, तो चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिख दिया कि इसमें भारत के मिलिट्री की ही गलती है और यह कहना शुरू कर दिया कि ये एक मानवीय गलती है। भारत के सैनिक अनुशासन में नहीं रहते हैं और अनुशासन के तहत काम नहीं करते हैं। उन्हीं की लापरवाही के वजह से यह घटना हुई है। चीन ने साथ ही साथ ये कहा कि रूस का यह विमान बहुत ज्यादा एडवांस है, इसमें चूक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको हम बता दें कि ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से चीन CDS विपिन रावत को विरोधी बताने से भी नहीं चुका। आपको हम बता दें कि भारत के CDS विपिन रावत कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अगर वे प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता तो इससे सबसे ज्यादा झटका चीन को ही लगने वाला था और सबसे ज्यादा नुकसान भी चीन का ही होने वाला था। कथित तौर पर यह भी कहा जाता है जो कैलाश मानसरोवर पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया था, वे सारी रणनीति के पीछे भी विपिन रावत की ही देन थी। जैसा कि आपको पता होगा, विपिन रावत भारत को आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहते थे और तीनों ही सेनाओं का एक तालमेल बैठाना चाहते थे, जिससे दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाया जा सके। ब्रह्मचलानी के ट्वीट से चीन को बहुत परेशानी हुई है। इसका अंदाजा हम यही से लगा सकते हैं कि जब उन्होंने अपना ग्लोबल टाइम्स में उनको मना कर दिया कि ऐसे ट्वीट वे ना करे, इसका मतलब ही वे उनके ट्वीट से परेशान हो रहा था। ब्रह्मचलानी ने जब देखा कि चीन ने अपना इल्जाम अमेरिका के ऊपर थोपना शुरू कर दिया, ब्रह्मचलानी इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किसी को भी कुछ भी कह सकता है। दोस्तों, क्या भारत को फ्रांस से विमान खरीदने के लिए 3 से 4 साल रुकना चाहिए या फिर अमेरिका के दिए हुए ऑफर का फायदा उठाना चाहिए? इस विषय में आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।